तो जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ACP 350 में। और आज वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा एडवर्टाइजमेंट, और वो ये कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले से कर रखा है तो दोस्तों के साथ साझा कीजिए, दोस्तों से करवा दीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो कैसी आपको लग रही है कमेंट करके हमको अवश्य बताइए। तो चलिए, इसी के साथ एक बात और बोलना चाहेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह एक बेहतर तरीका है कम समय में ज़्यादा अध्ययन करने का, और इस तरीके के तहत हम आज शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 9 यानी कि चैप्टर 9, जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बाजार में घूमती जगनी। तो ये सुंदर नाम, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इनका है। ये जगनी है, जैसा नाम है वैसी जगनी है ना। दांत दिखा रही है जगनी। चलिए शुरू करते हैं। जगनी, ओहो जगनी, एक वो गाना था ना, जुगनी जुगनी, ओए होए जुगनी जुगनी। तो ये है जगनी जगनी। जगनी अपने गांव के मेले के आस लगाए बैठी थी। जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। अच्छा, ये मेला देखेंगी। सॉरी, 1 मिनट का समय देंगे मुझे। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, शोख रंगों के फूलों के प्रिंट वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मजेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। ठीक, इन चीजों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। वे चीजों को जगहों से खरीदते थे जहां ये बनाए जाते थे, और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। ठीक है, और ऐसा आज भी होता है। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। चलिए, क्या कि अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियां तथा थालियां इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरातन स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। हाँ जी, काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। चलिए, क्या तुम बता सकती हो कि ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुंचे होंगे? बताती रहना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे है कि व्यापार से जुड़ी एक कविता। तो इस कविता के बारे में भी पढ़ लो। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पोहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। तो कविता में वर्णन है साहब, वर्णन देखिए। कविता शुरू हो रही है कि समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां। कविता देख रहे हो कितनी सुंदर है। हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। अब ये कविता या रैप है भाई? मुझे तो रैप लग रहा है। चलो जो भी है। कविता में उल्लिखित चीजों की एक सूची बनाओ। क्या तुम बता सकते हो कि इन चीजों का उपयोग किस लिए किया जाता था? चलो बताते रहना, लेकिन सूची भी अवश्य बना लेना
बताने का मन करे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बता देना। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, अगली हमारी हेडिंग है ये, समुद्र तटों से लगे राज्य। कौन कौन से? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य। कौन कौन थे ये? चोल, चेर और पांड्य। मानचित्र 7, पृष्ठ संख्या 105। जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत काफी शक्तिशाली माने जाते थे। दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। कौन? चोल, चेर तथा पांड्य। कितने साल पहले? 2300 साल पहले। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन कुहार या कावेरी पट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा कविताओं, एक मिनट कुछ मिस्टेक है, हाँ ये मिस्टेक थी, उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत, मानचित्र 7, पृष्ठ संख्या 112 में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। आई नाम से आगे श्री भी लगा है, बाद में था भी लगा है। या तो ये होता श्री सातकर्णी थे, या फिर ये होता कि सातकर्णी थे, श्री नहीं होता। चलो जो भी है, उसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान किए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तत्वों पर अपनी सेनाएं भेज दी साहब इन्होंने। तो क्या तुम बता सकती हो कि श्री सातकर्णी तत्वों पर नियंत्रण क्यों करना चाहते थे? अरे सीधी सी बात है, वहां से तटों से जो है व्यापार होता है और आयात निर्यात होता है, तो वहां से अपना धन कमाने की इच्छा रही होगी और क्या। आगे है रेशम मार्ग की कहानी, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हमारी जुबानी और रेशम मार्ग की कहानी, तो दिल थाम के बैठिए, कान खोलिए और नजरें स्क्रीन पे गड़ाइए। चलिए शुरू करते हैं रेशम मार्ग की कहानी। कीमती, चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़ों से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा।
पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया, यानी कि सिल्क रूट। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ा पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तान रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। मानचित्र 6 पृष्ठ 76-77 को देखो, अभी देख लेंगे। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहां से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। उस उपमहाद्वीप से में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता होगा? चीन में समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। मानचित्र 6 पृष्ठ संख्या 76-77 में इसे ढूंढो। समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में क्या सुविधाएं और क्या समस्याएं आती होंगी, ये बात आप अपनी डायरी में लिखेंगे। और ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारा मान सम्मान बढ़ा सकते हैं। आगे है बात बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष। तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि कौन है? अश्वघोष हैं। कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। काय में लिखना शुरू कर दिया था? संस्कृत में। आगे है कि इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। और ये आप चित्र देख रहे हैं क्या?
सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र। यहाँ बस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुई हुई। ये आप देख पा रहे हैं। ओके, चित्र देख लो। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। में से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थीं। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। बाएं यानी कि लेफ्ट, तो ये हमारा लेफ्ट है, तो ये हमारा राइट है। बाएं यानी कि लेफ्ट, मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र। दाएं यानी कि राइट, तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र। इन चित्रों को देखकर बताओ कि इन के बीच क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या विभिन्न भिन्नताएं हैं। एक खड़े हैं, एक बैठे हैं, एक निर्वस्त्र हैं, एक वस्त्र सहित हैं। बाकी आप देख लेना, ठीक है। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। पृष्ठ 100 को एक बार फिर से पढ़ो। क्या तुम बता सकती हो कि बौद्ध धर्म इन इलाकों में कैसे फैला होगा? तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा। ये है कि कार्ले की गुफा महाराष्ट्र में, ये जो आप देख रहे हैं चित्र, ये कार्ले की गुफा है। आप तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा पढ़ेंगे हम। व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। या तो काफिलों में जाते थे, मतलब काफिलों में मतलब एक साथ इकट्ठा, और जहाजों पर जाते थे दूर दूर तक। बहुत से तीर्थ यात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थ यात्री मतलब तीर्थ यात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। ठीक, इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री फा शियन काफी प्रसिद्ध है। फा शियन वह करीब 1600 साल पहले आया। स्वयं सांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इति सिंह आया। वे सब बुद्ध अध्याय 6 के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। फा शियन चीन वापस कैसे लौटा? आइए देखते हैं। फा शियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फा शियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। यानी कि जो उसने इकट्ठा की थी भारत यात्रा के दौरान, उनको नहीं फेंका। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से ज्यादा लगे।
90 दिन से भी ज्यादा लगे। वहां वह 5 महीनों के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज पर चढ़कर वह चीन पहुंचा। इतना मुश्किल, जटिल और चैलेंजिंग रहती होंगी ना यात्राएं उस समय। मानचित्र 6/77 में फासियन द्वारा तय किए गए रास्ते को ढूंढो। बताओ कि फासियन अपनी पांडुलिपियों और मूर्तियों को क्यों नहीं फेंकना चाहता था। ठीक है। स्वान भूभाग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गईं जब सिंधु नदी पार करते समय उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का काफी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत में चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नालंदा, वाह क्या मस्त यूनिवर्सिटी थी। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। स्वान तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, जो कि बिहार में है, में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिसमें युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों के विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुक से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल के सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। स्वयं नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था, कारण बताओ इसका। सही है। बात आती है भक्ति की शुरुआत की। अब तो चलिए भक्ति की शुरुआत के बारे में पढ़ते हैं। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का देवी देवताओं की पूजा का भी चलन शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वे धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। ठीक है, सबके लिए खुला था। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत, जो कि अध्याय 11 में देखोगे, का एक हिस्सा है। इनमें भगवान कृष्ण और भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वे उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। आ जाइए देखते हैं कि बराह के रूप में विष्णु। ऐरण मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के बराह रूप की है। पुराणों, अध्याय 11 में पढ़ेंगे, के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने बराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भक्ति के बारे में और पढ़ेंगे अभी हम यहाँ। भक्ति भज शब्द से बना है।
जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ और यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भगवत अपने देवी देवता के भग का हिस्सेदार होता है। चलिए एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता, आइए देखते हैं। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर की आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी एक कविता का यह एक अंश है। अप्पार एक बेल्लाल है, अध्याय 8 में पढ़ा था जिसके बारे में था। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नजर में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोरकर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान। अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं, तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान हैं। कभी सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में किसको ज्यादा महत्व देते हैं, बताना है ये बात आपको। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। अध्याय 11 में तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगी। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। आ जाइए शब्द हिंदू के बारे में पढ़ेंगे। हिंदू हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे, जैसा कि आप ल्यूसेंट जीके में पढ़ेंगे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। अब बात आती है अनियंत्र की। हम चैप्टर एंड की तरफ ही हैं। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोम साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और इसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरे से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है, बाइबल में ईसा मसीह के उपदेशों की बातें लिखी हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। धन्य हैं वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। समझ रहे हैं आप, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप तक फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशियाई से आए। मानचित्र 6 पृष्ठ 76 देखो और पता लगाओ कि किस रास्ते से ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए होंगे। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। चैप्टर हो गया समाप्त। कल्पना करो का आप लेंगे स्क्रीनशॉट। हम बताएंगे आपको उपयोगी शब्द। व्यापारी कौन होते थे उनके बारे में आपको लिखना है अपनी डायरी में। इन शब्दों का मतलब लिखना है आपको अपनी डायरी में। मुबेनदार, रास्ता या मार्ग, रेशम, कुषाण, महायान, बोधिसत्व, थेरवाद, तीर्थयात्री और भक्ति, इनके बारे में आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेंगे इस स्लाइड का। 1 मिनट, 1 और मिनट, ये लीजिए। अब आप ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए हो गया है। अब
उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7,000 साल पहले। चोल, चेर तथा पांडे लगभग 2300 साल पहले। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले। फासियन का भारत आगमन लगभग 1600 वर्ष पहले। स्वयं उत्सांग की भारत यात्रा, अपार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले। और जैसा कि हमने कहा, स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। तो चैप्टर हुआ समाप्त। फिर मुलाकात होगी अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ साझा कीजिए। वीडियो कैसी लगी उसको कमेंट में अवश्य बताइए। आपका फीडबैक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।